राम स्वरूप बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपने रीट से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की सामान्य जानकारी अपने प्राप्त करेंगे। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, आप सभी उनको जानते हो। तो महाराणा प्रताप को जानने से पहले अपने जानेंगे उनके पिता के बारे में। तो उनके पिता का नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह उनके पिता का नाम था। और महाराणा प्रताप उदय सिंह की 2 शादियां हुई थी। तो उदय सिंह की पहली पत्नी जो थी उनका नाम था, वो थी जैसलमेर की रानी राजकुमारी रानी भटियानी। जैसलमेर की राजकुमारी रानी भटियानी। दूसरी जो उदय सिंह की पत्नी थी वो थी पाली की राजकुमारी जयंता बाई। और इन्हीं से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जयंता बाई के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। और जो जैसलमेर की राजकुमारी से जो पुत्र उदय सिंह को प्राप्त हुआ था उसका नाम था जगमाल। और जो उदय सिंह का उत्तराधिकारी जो था वो इसका उत्तराधिकारी जो घोषित किया गया था, वो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था उदय सिंह के द्वारा। लेकिन जयंता बाई के पिता को ये बात मंजूर नहीं थी। और जयंता बाई थी, वो थी अखेराज सोनग्रा की पुत्री। सोनग्रा वास्ते थी ये इनकी पुत्री थी। तो जयंता बाई ने अपने पिता से कह करके और इन्होंने महाराणा प्रताप यानी प्रताप की मदद से जगमाल को गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप को है वो शासक बना दिया। तो इसके बाद उदय सिंह के बाद नेक्स्ट शासक है वो प्रताप बन जाते हैं। और इसके बाद प्रताप का जो जन्म है वो जन्म तारीख है अपनी 9 मई 1540 में इस वीर पुत्र का जन्म होता है उदय सिंह के घर। और माता का नाम इनका हो गया जयंता बाई। तो अब अपने प्रताप के बारे में थोड़ी सी और सामान्य जानकारी है वो देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, प्रताप से संबंधित अपनी जो सामान्य जानकारी है वो अपने शुरू करेंगे। तो प्रताप का देखो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था। तो इनका राज्याभिषेक है वो हुआ था गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा की पहाड़ियों में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इसके बाद विधिवत राज्याभिषेक, प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक है वो देखो विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक, तो ये विधिवत राज्याभिषेक है प्रताप का, वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में इनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। और प्रताप की जो तलवार बंधाई की जो रस्म थी प्रताप की, वो देखो तलवार बंधाई की एक रस्म होती थी राजपूताने में। तो वो किसके द्वारा संपन्न की गई थी? तो वो व्यक्ति था कृष्णदास ब्राह्मण। उन्होंने वो तलवार बंधाई की रस्म है वो पूरी की थी। इसके बाद आता है, कई बार आ चुका है कि प्रताप के जन्म का नाम क्या था। तो प्रताप के जन्म का नाम पता ही होगा आपको, क्या है? कीका। जन्म का नाम था कीका। कीका का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पहाड़ी बालक।
शाब्दिक अर्थ है कीका का, वो होता है पहाड़ी बालक, क्योंकि प्रताप का जो जन्म है वो पहाड़ों में बीता था, तो उनका नाम पड़ गया कीका, और कीका का अर्थ है पहाड़ी बालक। इसके अलावा प्रताप के कुछ अन्य नाम हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अन्य नाम, तो अन्य नाम में प्रताप का जो पहला नाम है वो है वीर शिरोमणि, वो नाम है प्रताप का वीर शिरोमणि। और इसके बाद वीर शिरोमणि नेक्स्ट जो नाम है इनका है वो है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी, केसरी वैसे अपने शेर को भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो इनका नाम है वो है भारत का वीर पुत्र, भारत का वीर पुत्र। और इनका जो जन्म का प्रमाण है वो अपने को मिलता है 9 मई 1540 को। इनकी अपने बात करते हैं, ये तो आपको बता दिया कि राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, अपने भी कब हुआ था राज्याभिषेक है इनका प्रताप का, वो हुआ था 1572 ईस्वी में। 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। और इनके जो समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो था अकबर। तो इनके शासन की बागडोर संभालने के बाद इनके कठिनाइयों का दौर है वो शुरू हो जाता है, और मुगलों के साथ संघर्ष इनका शुरू हो जाता है। और महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर थे जो कि मुगलों की धीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तो इस क्रम में अकबर ने बहुत प्रयास किया इनको समझाने के लिए, शिष्टमंडल भेजे, और वो शिष्टमंडल भी अपने रीत के हिसाब से कई बार पहले प्रश्न आ भी चुका है, तो उनका क्रम है, दिनांकें हैं, और कौन कौन गया, जो भेजे गए क्रम वो अपने देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवाड़ में जो शासक था वो था अपना प्रताप। और इधर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो शासक था वो था बादशाह अकबर। तो मेवाड़ का जो शासन है वो जैसे अपने बात करते हैं कि उन्होंने 1572 में शासन की बागडोर है वो क्या है संभाली है। तो 72 से लेकर के और इन्होंने 97 तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने। इधर अकबर की बात करें तो ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक दिल्ली के शासक रहे थे। तो अब दिल्ली से जो शिष्टमंडल भेजे गए हैं, शिष्टमंडल जो भेजे गए हैं किसके द्वारा, अकबर के द्वारा भेजे गए हैं, उनका अपने क्रम देखेंगे कि कौन कौन। उसके लिए एक ट्रिक भी है, आप सभी को वैसे बहुत सारों को पता भी है, नहीं भी है, तो उसमें जो उसकी शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बताएंगे। तो उसकी जो इंग्लिश में है JMBT, ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक के हिसाब से पहला जो शिष्टमंडल का जो सदस्य है अपने बात करते हैं 1 नंबर का, तो वो था जलाल खां। वो था जलाल खां को पहले क्रम में भेजा गया। दूसरा इसका जो क्रम रहेगा वो है मान सिंह, दूसरे क्रम में जिसको भेजा गया मान सिंह, लेकिन मान सिंह को भी कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद मान सिंह के बाद भेजा गया भगवंत दास को, भगवंत दास को भेजा गया, लेकिन भगवंत दास को भेजने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। और अंतिम जो शिष्टमंडल भेजा गया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए वो था टोडरमल। आपने टोडरमल के बारे में बहुत पढ़ा होगा, टोडरमल। तो ये चारों शिष्टमंडल है वो प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। और इनमें जो सन का है ये पहले ही वर्ष में भेजे गए। पहला है जो 1572 में भेजा गया, और अगले जो तीनों का सन तो एक ही है, 73 है, इसका भी 1573 ईस्वी है, इसका भी 1573 है। लेकिन जो महीने हैं पहला इसका जो 73 का है वो इसका भेजा गया जून में, और दूसरा है वो भेजा गया सितंबर में, और 73 वाला जो लास्ट का है वो शिष्टमंडल है वो दिसंबर में भेजा
गया, लेकिन अकबर को इन चारों में सफलता नहीं मिली और इनका जो ये शिष्टमंडल है वो हो जाते हैं अपने काम में असफल। इसके बाद देखो क्या होता है कि इनके शिष्टमंडल है वो चारों के चारों असफल हो गए। तब दिल्ली का शासक है वो युद्ध की प्लानिंग करता है। देखो क्या करता है, युद्ध की नीति बनाता है। क्या करता है, युद्ध की नीति बनाता है। और ये नीति देखो, मैं बात करूं स्थान की भी, कहां ये बना रहा, तो युद्ध की नीति का जो स्थान है वो है, आपने सुना होगा, मेगनीज दुर्ग। मेगनीज दुर्ग जो कि अजमेर में है, वहां ये युद्ध की नीति बनाई जाती है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर चढ़ाई करने की। और इस दुर्ग की मैं यहाँ, ये दुर्ग का जिक्र आ गया है तो इसकी ये विशेषता बता देता हूं कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये राजस्थान का जो मुस्लिम शैली का बना हुआ है। एकमात्र दुर्ग है जो कि मुस्लिम शैली का बना हुआ राजस्थान का दुर्ग है। का जो निर्माण है वो देखिए, अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसका जो एक्चुअल जो समय है वो 1570 से लेकर के 72 ईस्वी में मेगनीज दुर्ग के निर्माण का कार्य चला है। तो 2 साल में ये जो मेगनीज दुर्ग है वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो इसके बाद ये युद्ध की योजना हो गई। तो इसके बाद जब महाराणा प्रताप है वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक करने की वो प्लानिंग बनाई है और इसी में आगे जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इसके बाद अपने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे।